जनाब मोहसिन एहसान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्याल का इजहार फरमाएं इस किताब पर। ख़वातीन व हज़रात, जब इस किस्म की कोई तकरीब मुनक़्क़द होती है तो मुझे हमेशा एक हिकायत याद आती है। कहते हैं कि एक दरवेश दरिया के किनारे पहुंचा और मल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे कश्ती में बिठाकर दरिया के दूसरे किनारे तक ले जाओ। मल्लाह ने कहा कि कश्ती में बैठने का किराया 2 पैसे है, अगर ये अदा कर सकते हो तो तुम्हारे लिए जगह है, वरना अपना रास्ता नापो। दरवेश ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मल्लाह ने अपनी कश्ती दूसरे किनारे पहुँच चलाई। थोड़ी देर के बाद दरवेश अपनी कश्फ करामत और उम्र भर की रियादत के हवाले से दरिया की सतह के ऊपर पांव रखता हुआ दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और मल्लाह पर एक जलाली नज़र डाली और कहा मैं भी दूसरे किनारे पर पहुंच गया हूँ, मैंने भी उम्र भर रियाजत की है। तो मल्लाह ने जवाब किया, दरवेश बाबा तुम्हारी उम्र भर की रियाजत की कीमत सिर्फ 2 पैसे है। तो हम लिखने वालों की उम्र भर की रियादत की कीमत 2 पैसे से ज़्यादा नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा यास्मीन हबीब को कि उन्होंने अपनी उम्र भर की रियादत के बाद एक बड़ा ही खूबसूरत मजमूआ कलाम पेश किया है। ख़वातीन बहुत सी लिखने वाली बरतानिया में मौजूद हैं, अमेरिका में भी मौजूद हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं। ये मैं कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि ये क्या सिलसिला है कि गालिब ने कहा था थी बनातुन्नाश गर्दूं दिन को पर्दे में नहा, शब को इनके जी में क्या आई कि उरियाँ आ गई। इतनी बहुत सी ख़वातीन का लिखना हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है और लायक मुबारकबाद भी। मैंने ये चंद सतरें लिखी हैं किताब के हवाले से, मैं आपकी इजाज़त से पेश करना गुज़ारिश करता हूँ। यास्मीन हबीब का आसाब से परछाइयाँ से लेकर तिनकों के दुपट्टे तक का सफ़र जिस तख्लीकी तवन्नाई, एतमाद और सुरत से तय हुआ है वो काबिल सताइश भी है और नए लिखने वालों के लिए लायक तक़लीद भी। अहमद नज़ीम क़ासमी ने इस मजमूए पर अपना फ्लैप लिखते हुए लिखा है कि इसे अछूती, गहरी और ख़ूबसूरत शायरी करार दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये तीनों खूबियाँ यास्मीन हबीब के इस मजमूए में मौजूद हैं। ये अछूती इसलिए है कि इसके मौज़ूआत में तनव्वु और ताज़गी की ज़ेरीं लहरें हर्फ हर्फ में दिखाई देती हैं। गहरी इसलिए है कि फ़िक्र की गहराई और सोच की रानाई का दिलकश इम्तिज़ाज इसमें दिखाई देता है। और ख़ूबसूरत इसलिए है कि इसमें बातनी सदाक़तों को शेर के पैकर में इस तरह ढाला है कि बाग में खिले फूलों पर बारिश के ताज़ा कतरों का गुमान गुजरता है। यास्मीन हबीब ने न रिवायत का दामन हाथ से छोड़ा और न नई शेरी हकीकतों से गुरेज किया। वो गुज़श्ता 3 दहाइयों से मगरब में आबाद हैं। उन्होंने मगरबी दुनिया में ज़िंदगी की चढ़ाइयों और ढलवानों से गुजर कर बहुत कुछ सीखा है। इस बहुत कुछ सीखने के अमल में उसमें मसाइल को हल करने और सऊबतों को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा हुआ। वो छुई मुई नहीं रही कि ज़िंदगी की आजमाइशों और तलखियों से घबरा कर अपनी ज़ात में सिमट जाए। वो अपने आप को पहचानने लगी हैं और उसकी शायरी का आहंग सहराओं में बाद नसीम के होले से चलने के मुतरादिफ है। उसके शेरी पैकरों में नुदरत व तवानाई के साथ नसाई जज्बों की भरपूर आईनादारी मिलती है। ये शायरी जज्बे की दिलावेज मौसीकी भी है और एहसास की दिलगुदार मुसव्वरी भी। वो दूसरे की आँख के हर्फ को पढ़ लेने से पहले उसके दिल की तमाम बातों को पढ़ने का हुनर जानती है। उसके धड़कते दिल का आहंग उसकी गज़ल की तरंग में अपने जुदागाना उसलूब के साथ नुमाया हुआ है। नया सफ़र इख्तियार करने के बाद एक मुसलसल कैफियत में डूबी हुई गज़ल में
यास्मीन हबीब ने कहा है, गुजर रहा है रफाकत का सानहा मुझ पर, गुजर रहा है रफाकत का सानहा मुझ पर, है मेहरबान बहुत आजकल खुदा मुझ पर। मैं एक सर्फशुदा लम्स छोड़ आई हूँ, किसी पुराने ताल्लुक का बोझ था मुझ पर। मैं एक सर्फशुदा लम्स छोड़ आई हूँ, किसी पुराने ताल्लुक का बोझ था मुझ पर। मेरी इकाई में रहता था एक ज़माने से, हुआ है मुनकशिफ अब फिर जो दूसरा मुझ पर, हुआ है मुनकशिफ अब फिर जो दूसरा मुझ पर। हवा चमकने लगी यूं बदन सुनहरा हुआ, ये कौन सोने का पानी चढ़ा गया मुझ पर, ये कौन सोने का पानी चढ़ा गया मुझ पर। रखे हैं ख्वाब भी गिरवी मगर चुका न सकी, ये कैसे कर्ज हुए वाजिबुल अदा मुझ पर। रखे हैं ख्वाब भी गिरवी मगर चुका न सकी, ये कैसे कर्ज हुए हैं वाजिबुल अदा मुझ पर। बदन में कैसे ये खुशबू भरे गुलाब खिले, बदन में कैसे ये खुशबू भरे गुलाब खिले, कि खुश्क पत्ते गिराने लगे हवा मुझ पर, कि खुश्क पत्ते गिराने लगी हवा मुझ पर। उतरती जाती है मिट्टी से मेरी पेशानी, उतरती जाती है मिट्टी में मेरी पेशानी, अजीब सिलसिला सजदों का है रवा मुझ पर। और ये कौन इन दिनों पहचान बन गया है मेरी, ये कौन इन दिनों पहचान बन गया है मेरी, ये किसने नाम का कतबा लगा दिया मुझ पर, ये किसने नाम का कतबा लगा दिया मुझ पर। इस पूरी गज़ल में यास्मीन हबीब ने जहाँ रिवायत और क्लासिकी पाबंदियों का ख्याल रखा है, वहीं उसने मशरक़ी औरत के ख़यालात के रख रखाव, जज्बात के एहतराम और अल्फाज के दरोबस्त का एहतमाम भी किया है। ऐसे लगता है कि उसने आवाज़ों के इस जंगल में अपने मुशाहिदे और तजुर्बे की गहराई और गहराई और फ़िक्र व ख़याल की हमजहती सदाक़तों से इजहार का एक नया सलीका इख्तियार किया है। वो एक और जगह कहती हैं, ये गुमान वस्ल फ़िराक़ बस मेरी दास्तान नहीं वो भी था, ये गुमान वस्ल फ़िराक़ बस मेरी दास्तान नहीं वो भी था। मेरा हर क़याम अजीब है, मैं जहाँ रही वहीं वो भी था, मैं जहाँ रही मेरा हर क़याम अजीब है, मैं जहाँ रही वहीं वो भी था। मेरी लुकनतों के जमाल में, मेरे हर्फ हर्फ ख़याल में, ये शेर सुनिए, मेरे लुकनतों के जमाल में, मेरे हर्फ हर्फ ख़याल में, सरे अंजुमन में ज़रूर थी, पसे अंजुमन कहीं वो भी था। मेरी लुकनतों के जमाल में, मेरे हर्फ हर्फ ख़याल में, सरे अंजुमन में ज़रूर थी, पसे अंजुमन कहीं वो भी था। अभी कह रहा था मैं साथ हूँ, तेरी रूह हूँ तेरी ज़ात हूँ, अभी कह रहा था मैं साथ हूँ, तेरी रूह हूँ तेरी ज़ात हूँ। ये जो नक्शे पाँ हैं उसी के हैं, ये अभी अभी यहीं वो भी था, ये अभी अभी यहीं वो भी था। लहजे की ये तमकनत यास्मीन हबीब ने एक उम्र भर की रियाजत के बाद हासिल की है। मगरबी दुनिया में तवील अरसे से आबाद शोरा के यहाँ अपने वतन में मिट्टी, अपने वतन की मिट्टी, अपने गली महलों की यादों की जो नॉस्टैल्जिया कैफियत मिलती हैं, यास्मीन हबीब के कलाम में ऐसी कैफियत बहुत कम दिखाई देती हैं। वो अपनी ज़ात, अपने दुखों और अपनी तन्हाइयों से बरसरे पैकार है। वो कहती है, जाग जाग जाती हैं रात रात भर आँखें, एक चिराग खाना है मेरी कम नज़र आँखें, एक चिराग खाना है मेरी कम नज़र आँखें। ख्वाब टिमटिमाते थे नींद के जजीरे में, जलती बुझती रहती हैं अब भी बाम पर आँखें, जलती बुझती रहती हैं अब भी बाम पर आँखें। मोतियों का मेला था कोयले उठा लाई, मोतियों का मेला था कोयला उठा लाई। एतबार खो बैठी मेरी मोतबर आँखें, एतबार खो बैठी मेरी मोतबर आँखें। एक हजूम बाहर है एक हजूम अंदर है, क्या करेंगी लोगों में लौट आई घर आँखें, क्या करेंगी लोगों में लौट आई घर आँखें। और ये शेर सुनिए, आई ना सिफत दिल पर एक खराश काफ़ी है, आई ना सिफत दिल पर एक खराश काफ़ी है। बैन करती रहती हैं खून में तरबतर आँखें, बैन करती रहती हैं खून में तरबतर आँखें। बांटने गई जब से चेहरा चेहरा बीन आई, मिसरे की साख देखिए कितनी खूबसूरत है। बांटने गई जब से चेहरा चेहरा बीन आई, अब तलक नहीं सिमटी
यूं गई बिखर आंखें, यूं गई बिखर आंखें। तन्हाई का मौजू लिखने वालों की तहरीरों में किसी न किसी हवाले से डर आता है कि वो खुद इसका शिकार होते हैं। ये का ख्याल, लम्हों का अजाब सिर्फ वही जानता है जिस पर ये क़यामत गुजरती है। पॉल वैलेरी ने इस तन्हाई से खौफजदा होकर ये तक कह दिया था कि इट इज़ ट्रू, आई एम ग्लूमी एंड मिजरेबली टायर्ड ऑफ माई लोनलीनेस एंड माई सेल्फ। लेकिन जास्मीन हबीब इस दुख को कुछ दूसरे जाविये से देखती हैं। वो कहती हैं, किस रखने से कैसी खामोशी दर आई है, हम दोनों के बीच हमारी तन्हाई है। किस रखने से कैसी खामोशी दर आई है, हम दोनों के बीच हमारी तन्हाई है। या इस जिंदगी में यूं तो झमेले बहुत से हैं, इस जिंदगी में यूं तो झमेले बहुत रहे, ये और बात है कि अकेले बहुत रहे, ये और बात है कि अकेले बहुत रहे। या अज़ाब आतिश हिजरा को सहने लगती हूँ, अज़ाब आतिश हिजरा को सहने लगती हूँ, पिघल पिघल के तेरी समत बहने लगती हूँ, पिघल पिघल के तेरी समत बहने लगती हूँ। न जाने घर किसे कहते हैं और मकान है क्या, न जाने घर किसे कहते हैं और मकान है क्या, कभी कभी तो मैं तुझ में ही रहने लगती हूँ। न जाने घर किसे कहते हैं और मकान है क्या, कभी कभी तो मैं तुझ में ही रहने लगती हूँ। ये घर और मकान से बालातर होकर दूसरे की ज़ात में रहने का हवाला और खुद सपुर्दगी की ये कैफियत सिर्फ सिन्फ नाज़ो के इज्तिमाई एहसास की नुमाइंदगी करती है। पेशा बकफ था दोनों तरफ जज्बा जमाल, पेशा बकफ था दोनों तरफ जज्बा विसाल, हमने गिराई हिज्र की दीवार एक साथ। पेशा बकफ था दोनों तरफ जज्बा विसाल, हमने गिराई हिज्र की दीवार एक साथ। कुछ आंसुओं की आग थी, कुछ आहे आतिशी, मजरूह हो गए लबो रुखसार एक साथ, मजरूह हो गए लबो रुखसार एक साथ। यास्मीन हबीब जहाँ अपने ज़ात की दुख के हवाले से शेर कहती हैं, वहीं कभी कभी वो अपनी ज़ात की गुफा से निकलकर नोए इंसानी के शऊर तक रसाई हासिल करने के लिए भी कोशा नजर आती हैं। वो कहती हैं, गर्चे शिकवा बहुत ही ज़ाती है, मसला मेरा कायनाती है। गर्चे शिकवा बहुत ही ज़ाती है, मसला मेरा कायनाती है। एक टांका निकल गया था कहीं, सारी हस्ती उधड़ती जाती है। एक टांका निकल गया था कहीं, सारी हस्ती उधड़ती जाती है। या बहते हुए तिनकों का सहारा नहीं करते, हम मौज की वहशत से किनारा नहीं करते। हालात बदलते नहीं जज्बों से, लगन से, इस वहम में दिन रात गुजारा नहीं करते। या दर्द एक गिरिया पैहम में बदल जाता है, दर्द एक गिरिया पैहम में बदल जाता है और फिर जख्म के मरहम में बदल जाता है। वक्त चुभता है किसी खुरदरे कपड़े की तरह, ये शेर सुनिए। वक्त चुभता है किसी खुरदरे कपड़े की तरह, तू चला आए तो रेशम में बदल जाता है, तू चला आए तो रेशम में बदल जाता है। मिल ही जाते हैं बहाने मुझे रोने के लिए, मिल ही जाते हैं बहाने मुझे रोने के लिए, पर तबस्सुम नए मातम में बदल जाता है, पर तबस्सुम नए मातम में बदल जाता है। रोने के लिए नए बहाने और हर तबस्सुम का नए मातम में ढल जाने का एहसास उसी को हो सकता है जो ज़ाती दुखों के अलावा इज्तिमाई गमों पर भी नज़र रखता हो। मुझे यकीन है कि यास्मीन हबीब की आगाही उसे धूप में बरहना सर नहीं करेगी, इसलिए कि उसने अपने आप को इरफान के आंचल में महफूज कर रखा है। मंसूरा अहमद ने लिखा है कि उसकी शायरी की फ़ज़ा सुरमाई धूप जैसी है, जिसमें रोशनी होती है मगर आंखों में चुभती नहीं, तपश होती है मगर जलाती नहीं। ये बात बड़ी सही है। यास्मीन हबीब ने इजहार जज्बात का वसीला फ़न शेर में ढूंढा है और तलाश इम्कानात का न ख़त्म होने वाला तख्लीकी सफ़र उसके लिए जवाद हयात भी है और मुस्तक़बिल पर हावी होने वाली शायरा की नवीद भी। मैं यास्मीन हबीब को इस पेशकश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेहद शुक्रिया।